MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बुलंद सदीदा दुरुस्त बात कहो। जब आदमी और जब ईमान वाला सच्ची और दुरुस्त बात कहेगा तो उसका फायदा ये होगा, उसके अमाल की इस्लाह हो जाएगी। और अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाह अमाल भी होगा, गुनाहों की मग़फ़िरत भी होगी, और ये सब के सब इताअत और फर्माबरदारी में आएंगे। और दरअसल कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है, और मोहब्बत का तकाजा भी यही है। हम जो जलसे जुलूस जो यहाँ पर जलसों का इनेकाद करते हैं, काबिले मुबारकबाद है वो नौजवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत जिन्होंने इस अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया है। इसका मकसद क्या है? हर आदमी अगर दुकानदार हो, कारोबार वाला हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ खरीदने जाता है या नौकरी करने जाता है या तिजारत करता है, तो उसमें उसको उसका फायदा नजर आता है कि तिजारत से क्या फायदा है, पैसा इन्वेस्ट करने से क्या फायदा है, मुलाजमत करने से क्या फायदा है। हर आदमी अपने लेने देने में फायदे को महसूस करता है। अगर कुछ फायदा होता है तो जब ही आदमी आगे बढ़ता है। उसके जहन में अगर फायदा ना हो, वो मामूली आदमी, उसको कहेंगे आदमी या तो अकल से पैदल है और इसको कुछ शुद्ध बुद्ध भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक ऐसे जगह जा रहा है, ऐसी बात कह रहा है या ऐसे कारोबार कर रहा है, ऐसे मामलात कर रहा है जिसका उसको कोई फायदा ही नहीं है बल्कि नुकसान है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो हमारे जलसे का इनेकाद, हम जो इतने पैसे खर्च करते हैं, माशाअल्लाह, वो काबिले मुबारकबाद है। यकीनन इसके पीछे कोई फायदा जरूर है। और फायदा क्या है? फायदा ये नहीं है कि इकट्ठा पैसा हो गया, बड़ा जलसा मना लिए। जलसा तो एक जरिया है, और खुसूसन हमारे महल्लों में और इस सुंगड़े के इलाकों में जलसे जुलूस की कमी नहीं है। इतने जलसे जुलूस होते हैं कि जहां भी फावड़ा मार दो टोकरी जलसा निकल जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, असल चीज जो इसका बैनर है, जलसे सीरतुन नबी इस्लाह माशरा, हम में से इस जलसे से अगर हमारा नौजवान या वो आदमी, वो ईमान वाला जो इसमें उसके 1 रुपए भी लगा है, अगर वो अपने रुपए को कीमती समझता है और वाकई समझा तब लगाया है, तो मैं बड़े आजिजी के साथ और बड़े दर्द के साथ कहता हूं, मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन माएं और बहनें, इस जलसे का फायदा भी कभी कभी उस पर जो है निगाह डालो कि हमने जलसा किया, फायदा क्या हुआ हमारा, हमारी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई, हमारे दिन रात के मामलात में कितनी तब्दीली आई। वरना लाखों, सैकड़ों, लाखों रुपए खर्च करते हैं। बात वही है जो दिन रात हम सुनते हैं, हमारे उलमा कहते हैं, लेकिन चूंकि आजकल मिजाज ऐसा बन गया है, जलसे जुलूसों में इतना पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और नतीजा उसका निकलता है कि बस फायदा तो उन्हीं लोगों को मिला जो टेंट लगाए, फायदा उन्हीं लोगों को मिला जो ये मीडिया में आए, फायदा उन्हीं लोगों को मिला जो है इसमें सबील लगाए, दुकान लगाए। फायदा इन महल्लों वालों को क्या मिला? इसका एनालाइज करना, इस पर जायजा लेना। और मैं ये
बड़े इसके साथ कहता हूं कि जो नौजवान कमेटी या जो भी जलसे के इनेकाद करने वाले, ये जब जलसा खत्म हो जाए तो बैठ करके सोचे कि हमारा ये जो जलसा हुआ फायदा क्या हुआ। हाँ फायदा हो, मौलवी साहब आए थे फलां जगह, क्या लच्छेदार तकरीर थी, उठा पटक, पता चला कि सुबह का नमाज भी बेचारे पढ़े नहीं, जो सुनने वाले वो सुबह का नमाज भी पढ़े नहीं। जलसे की तारीफ, अल्लाह अकबर, पूरा जमीन आसमान बराबर क्या सजा था, क्या महफिल और कितना उसमें बनावट और सजावट हुई थी, इतने लोग आए थे। इससे कुछ फायदा नहीं होता है। अगर यही फायदा हमारे जहन में है, बात बहुत कड़वी है लेकिन मेरी कहने की आदत है, मुझे माफ कीजिएगा, अगर यही फायदा है तो ये गुनाह है, बल्कि गुनाह शिर्क खफी है। उलमा इकराम मौजूद है, पूछ लीजिए कि ये हमारा दिखलावा हुआ है और रियाकारी शिर्क खफी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका मिनश शिर्की वश्शक्की वश्शिकाकी वन्निफाकी वसूइल अखलाकी वसूइल मुनक़लबी वसूइल मंज़री। ये सारे की सारी बुराई अगर हमारे जरिए से हो तो माशरा कभी इस्लाह नहीं होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जलसा खत्म हो जाए तो हमारे जितने नौजवान कमेटी, बूढ़े बच्चे सब मस्जिदों में इकट्ठा हो और इसका जो है जायजा लें कि मेरे भाई जो हम खर्च किए थे जलसे में क्या बात हुई थी। अगर इतना भी याद रख रहे, हाँ इतना याद रख, क्या बयान करते थे, क्या बोले थे तो याद नहीं, लेकिन बयान तकरीर बहुत जबरदस्त था। खाली माइक का टूटना और चौकी का फटना बाकी रह गया था। ओ पब्लिक क्या नारा डालते थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारा इतना जोर डालते थे कि नारा भी खुल जाता था। फायदा इससे कुछ नहीं मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। हम बैठे, जब ये जलसा खत्म हो जाए ना, हम मस्जिदों में बैठे जाके और ये देखें कि हमारी सुबह की नमाज भी अदा हुई कि नहीं। अगर इशा और सुबह भी ना पढ़े, जलसे करने वाले तो लाइन में लगे हैं माशाअल्लाह, उनकी कोई खराबी नहीं, वो तो आपको दीन की बातें बतलाने के लिए आते हैं। वो चाहे आसमान से आए, चाहे विदेश से आए, चाहे देश से आए, कोई नहीं कहता है, सब इस्लाही की बातें करते हैं। लेकिन हमारा फायदा क्या होता है? अगर फायदा नहीं है तो ये बिजनेस और ये दिखलावा, ये रियाकारी, अल्लाह के पास इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं नहीं कहता हूं कि आप रियाकारी करते, नहीं, आप लोग इखलास के साथ ये किए हैं। मेरे कहने का मकसद यही है कि इसका आप जायजा भी लें महल्ले में कि कितने नमाजी हैं, कितने बेनमाजी हैं, कौन नमाजी आ रहा है कि नहीं, कौन जो है हमारे मस्जिद की आबादी की फिक्र, मस्जिद आबाद हो रही है कि नहीं हो रही। सुनने के बाद भी अगर कोई वही चोंडा बुलबुल वाले बाल रखे तो इसका मतलब यह है कि बेचारा पैसा था दे दिया, जलसा होने तो कह देंगे आदमी मेरा वो सऊदी में रहता था, वो फलां जगह में रहता था और उसका जो इतना बड़ा इनकम पैसा चला गया, क्या हुआ? मैं थोड़ी इसके लिए कहता था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपके फायदा दुनिया का भी और आखिरत का भी इसी में है जब इससे इस्लाह हो जाए। वरना इस्लाह माशरा का मतलब ये होता है कि हमारे माशरे की इस्लाह हो, हमारा माशरा दुरुस्त हो, झूठ हमारे माशरे से खत्म हो, खियानत हमारे माशरे से खत्म हो, सूद हमारे माशरे से खत्म हो, धोखाधड़ी हमारे माशरे से खत्म हो, हमारा माशरा सुन्नत और शरीयत का पाबंद बने, हमारे माशरे से रस्म रवाज खत्म हो जाए। अगर इसके बारे में नौजवान फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जलसा और ये जमीन और ये जितने टेट हैं कल कयामत के दिन ये भी गवाही देंगे कि ये जो है आजाद महल्ले के ये जो नौजवान, ये जो बूढ़े बच्चे, मर्द औरत जिन्होंने इसके इनेकाद में 1 रुपया भी दिया था, कयामत के दिन गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह, इन्होंने माशरे की इस्लाह की फिक्र की थी और इन्होंने
उलमाए किराम को बुलाया था, इसलिए बुलाया था कि अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएं, सुन्नत और शरीयत को अपने जिंदगी के अंदर दाखिल करें। यकीनन तब तो हमारे लिए कामयाबी है, वरना बहुत खतरे की घंटी है। अल्लाह पाक मेरी आपकी पूरे उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हमारे माशरे से जो है, हमारे माशरे से बेहयाई खत्म हो। हमारी औरतें, मोमिन औरतें बेपर्दा घूमती हैं बाहर, और ऐसे जैसे उनको ईमान से कोई वास्ता ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब हया खत्म हो जाती है, फिर जो चाहे करे वो कम है। बेहयाई, औरतों से बेहयाई खत्म हो और पर्दे का एहतमाम हो, और हमारे नौजवान अपने हुलिये को दुरुस्त करें, और ये सूद बंद हो जाए, और ये अमानत में खियानत करना बंद हो जाए। तब समझिए कि वाकई हमारा ये जलसा और उलमा का बुलाना, उलमा का यहाँ बैठना और औरतों का जो है सुनना और हमारा जो है इनेकाद करना, ये हमारा फायदेमंद हुआ। वरना यकीनन हम इसके जवाबदेही होंगे। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, पूरे उम्मत मुस्लिमा को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। क्योंकि हमारे महल्ले में जनाजा भी है 9-15 में, हमारे सरदार साहब मास्टर जलील साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया है। उनके लिए भी दुआ करें, और पूरे ये महल्ले तमाम मोमिनीन के लिए भी दुआ करें। अल्लाह जिनकी जो गुजर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।